एपिसोड 15 की शुरुआत में हम गौरिया को उसकी फैमिली के साथ गांव में देखते हैं। सारे लोगों की मदद करते करते वो थक चुकी थी। वो अपनी सेविंग्स को यूज करके अपनी मॉम की रिंग वापस लाने के लिए बोलती है, तो उसकी मॉम कहती है मेरी रिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। गौरिया कहती है आप मेरे सामान को बहुत संभाल के रखते हो। गौरिया कहती है मेरी चीजें सेल कर दीजिए, आपने अभी तक मेरा यूनिफॉर्म संभाल के रखा है। उसकी मॉम मना कर देती है और बोलती है हमें नहीं पता कि तुम स्कूल छोड़कर यहाँ पर क्यों आई हो। जब तुम्हें सही लगे तो बता देना, हम वेट कर लेंगे। फिर हम सारे लोगों को फार्मिंग करते हुए देखते हैं। जब गौरिया सामान बेचने के लिए आती है तो वो उसको बहुत कम पैसे देता है और गौरिया के पूछने पर बताता है तुम्हारी आंटी यहाँ से बहुत सारे पैसे लेकर भाग गई है, तुम्हारी फैमिली को वो पैसे पे करने पड़ेंगे। गौरिया बहुत टेंशन में थी। जब वो अपना फोन चेक करती है तो शॉप के सेलिब्रेशन वाले वीडियो को देखकर इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में हम रेन को देखते हैं जो थाइम से मिलने के लिए पहुंच चुका था। वो उसको उस एरिया का नाम बताता है जहाँ पर गौरिया रह रही है। रेन उसको बताता है गौरिया बहुत स्ट्रगल कर रही है। थाइम उस पर चिल्लाकर कहता है तुम इतनी दूर बस ये बताने के लिए आए हो? उसने खुद मुझे अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया, अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। फिर थाइम कहता है क्या तुम्हें मेरी नई दुनिया नहीं दिख रही है? मुझे सिंगापुर आकर 1 साल हो चुका है। रेन कहता है क्या सच में तुम्हारी नई दुनिया में गौरिया नहीं है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम दोनों में अभी भी कनेक्शन है। थाइम कहता है मेरी मॉम से पैसे लेकर गौरिया ने खुद ये लाइफ चूज की है। रेन कहता है अगर गौरिया ने तुम्हारी मॉम से पैसे लिए होते तो वो ऐसी लाइफ नहीं जी रही होती। थाइम उसे गेट आउट बोलकर वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। रेन दोबारा से उसको समझाने लगता है तो थाइम उसका कॉलर पकड़कर पूछता है कि तुम चाहते क्या हो? रेन कहता है मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। थाइम कहता है मैं खुश हूँ, गौरिया के खुश रहने या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमको उसकी इतनी फिक्र है तो खुद ही जाकर मिल लो। तो रेन उसको मारने लग जाता है और कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था अगर तुम गलत रास्ता चूज करोगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। फिर वो थाइम को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और कहता है ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हें पछताना पड़े। उस वक्त थाइम की मॉम भी वहीं पर थी। दूसरी तरफ गौरिया जब घर पहुंचती है तो कुछ लोग उसकी फैमिली को परेशान कर रहे थे। गौरिया उनसे पूछती है कि आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो? तो वो लोग अपने पैसे मांगने लग जाते हैं। अब क्योंकि गौरिया के पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे इसलिए वो लोग कहने लगते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड से मांग लो। गौरिया पूछती है कितने पैसे देने हैं, तो वो लोग टोटल 2 लाख बताते हैं। ये सुनकर गौरिया शॉक हो जाती है। गौरिया अपने पेरेंट्स से कहती है आप लोगों ने इतने पैसे क्यों लिए, अब हम कैसे वापस करेंगे? वो लोग कहते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपने बॉयफ्रेंड से मांग कर लेकर आओ। उसके बाद वो लोग उनके घर में घुसने लग जाते हैं। तभी गौरिया को याद आता है उसका पेंडेंट अंदर ही है, इसलिए वो सबको अंदर जाने से रोकती है। अगले सीन में हम देखते हैं मीटिंग चल रही होती है लेकिन थाइम वहाँ पर नहीं था। तभी एक कार को रास्ते में दिखाते हैं। उसकी मॉम उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। इस तरफ सारे लोग गौरिया को धक्का देकर अंदर चले जाते हैं। गौरिया काफी टेंशन में थी। तभी वो देखती है थाइम आकर सबको रोक देता है। बाद में पता चलता है कि वो थाइम नहीं था बल्कि गौरिया इमेजिन कर रही थी। थाइम अपने ऑफिस में होता है और उसने गौरिया की सारी डॉक्यूमेंट्स डस्टबिन में फेंक दी थी। इस तरफ यहाँ पर एक कार आकर रुकती है जिसमें से रेन बाहर आता है। गौरिया उसको पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? एक लेडी पूछती है कि क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो हमारे पैसे वापस करेगा? रेन हाँ बोल देता है। फिर वो सारे लोगों के पैसे वापस कर देता है और गौरिया के कपड़े साफ करके कहता है मेरे पैसे तुम बाद में रिटर्न कर देना, मुझे पता है कि तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए लेकिन मैं करना चाहता हूँ। गौरिया उससे पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? रेन बताता है मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था। गौरिया बोलती है यहाँ पर आना मेरा खुद का डिसीजन था, अगर तुम मुझे वापस ले जाने के लिए आए हो तो मैं जाना नहीं चाहती। रेन कहता है मैं तुम्हें वापस ले जाने नहीं आया हूँ। गौरिया पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? रेन कहता है मुझे भूख लगी है। अब इसलिए गौरिया उसके लिए नूडल्स बनाती है। वो रेन को नूडल्स देकर कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये अच्छी लगेगी या नहीं। रेन कहता है अगर तुमने बनाई है तो टेस्टी होगी। गौरिया के पेरेंट्स उसके लिए रूम तैयार करने के लिए जाते हैं तो गौरिया उनको रोकती है। रेन कहता है मुझे यहीं पर रहना है, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गौरिया कहती है तुम जब तक चाहे तब तक रह सकते हो। जिस कंपनी के साथ थाइम की कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था वो लोग उनके कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कंपनी का ओनर आकर थाइम को पकड़ लेता है तो उसकी मॉम सिक्योरिटी बुलाकर उसे बाहर भेजने के लिए बोलती है। वो आदमी थाइम के पैर पकड़ लेता है और कहता है प्लीज हमें कंपेंसेशन दे दो वरना हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। लेकिन उसकी मॉम उसे बाहर निकलवा देती है। थाइम को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी मॉम से कहता है हम लोग उनको कंपेंसेशन दे देते हैं। उसकी मॉम कहती है ये बिजनेस है और यहाँ पर ये सब चलता रहता है, अपने काम पर फोकस करो, इन सब पे ध्यान मत दो। थाइम कहता है वो कंपनी हमारे साथ बहुत सालों से है। तो उसकी मॉम कहती है फिर क्या हुआ? जब हमारी कंपनी प्रॉब्लम में थी तब किसी ने हमारी हेल्प की थी क्या? तुम्हारे फ्रेंड्स ने भी नहीं की थी। जब लोग प्रॉब्लम में होते हैं तब हमारे खुद के फ्रेंड्स भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर गौरिया काफी देर से उठती है। जब वो उठकर नीचे आती है तो देखती है रेन ने सारा काम कर दिया था, यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट भी रेन नहीं बनाया था। गौरिया उससे कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो रेन कहता है मुझे यहाँ पर रहकर काम करने दो। गौरिया कहती है यहाँ पर रहना इजी नहीं है। रेन कहता है अगर मैंने कर दिया तो
तो जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। गौरिया कहती है तुम मुझे बैंकॉक जाने के लिए बोलोगे, तो रेन मना कर देता है। फिर हम देखते हैं रेन उनके फार्मिंग में बहुत हेल्प कर रहा था। गौरिया के पेरेंट्स की बोट अटक जाती है तो रेन पानी में कूदकर उनकी हेल्प करता है और काम खत्म करके पूछता है मैंने काम कैसा किया। गौरिया कहती है ये तो ठीक था, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम करना है, इन सारे चीजों को मार्केट में सेल करना है। अब क्योंकि वो रेन था इसलिए वो बहुत ही आसानी से सारा सामान बेच देता है। गौरिया कहती है तुमने चीटिंग की है। रेन कहता है मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी आसानी से सब कुछ बेच दूंगा। गौरिया पूछती है तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो, तो रेन उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। फिर हम तीनों को बीच पर देखते हैं। गौरिया पूछती है तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। रेन कहता है तुम इतने दिनों से काम कर रही हो, तुमने जरा भी रिलैक्स नहीं किया। गौरिया कहती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे पास ये सब करने का टाइम नहीं है। रेन कहता है बड़ी होकर भी तुम पहले जैसी रह सकती हो, जिसे चिल्लाना पसंद है और मस्ती करना। गौरिया मना कर देती है, इसलिए रेन पीछे हो जाता है। लेकिन तभी गौरिया का भाई आकर कहता है ये काम मैं कर दूंगा। उसके बाद वो तीनों लोग बहुत मस्ती करते हैं। गौरिया का भाई कहता है जब से ये यहाँ पर आई है इसने स्माइल ही नहीं किया, ये स्माइल करना ही भूल गई है, आज के लिए थैंक यू। अगले सीन में हम टिया को देखते हैं। वो थाइम को बताती है मॉम ने सीचा एंड कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और इसी वजह से सीचा एंड कंपनी बर्बाद हो चुकी है। थाइम अपनी मॉम से कहता है आपने झूठ बोला, तो उसकी मॉम कहती है ये सब बिजनेस है और ये कॉन्ट्रैक्ट काफी बड़ा था, सीचा एंड कंपनी इसको हैंडल नहीं कर पाती, परामा ग्रुप को बड़ी कंपनी बनाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। टिया थाइम से पूछती है कि क्या तुम कुछ भी नहीं करोगे। उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हें बिजनेस करना सिखाया है, तुम भी ये बात जानते हो, इससे बेटर चॉइस तुम्हारे पास नहीं है, सिर्फ तुम्हारा साइन बाकी है, परामा ग्रुप का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। दूसरी तरफ गौरिया जब घर आती है तो रेन वहाँ पर नहीं था। तभी रेन उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। थाइम ने फाइल साइन कर दी थी। तभी हम देखते हैं थाइम को कोई किडनैप करके ले जाता है। रेन गौरिया से पूछता है तुम्हें यहाँ पर रहकर कैसा लगता है। गौरिया कहती है ये जगह अच्छी है, लेकिन यहाँ की लाइफ हार्ड है, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। रेन कहता है अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो तुम्हारी लाइफ हार्ड नहीं होगी। गौरिया कहती है मजाक करना बंद करो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रेन कहता है मुझे आंसर चाहिए, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो सब कुछ ठीक होगा। गौरिया कहती है आज मेरी लाइफ इजी थी, लेकिन तुम बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। रेन कहता है मैंने सोच लिया है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक खोलूंगा, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी तुम्हारे साथ। वो कहता है अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा, मुझे अपनी लाइफ में ऐड कर लो। ये सब सुनकर गौरिया रोने लग जाती है। फिर वो हंसते हुए बोलती है तुम्हारी बातें सुनने में काफी अच्छी है, यहाँ पर तुम्हारा क्लिनिक काफी अच्छा चलेगा, लेकिन तुम्हारे इस सपने में मैं नहीं रह सकती। रेन कहता है इतनी दूर आने के बाद भी तुम थाइम को नहीं भूल पाई, क्योंकि थाइम तुम्हारा घर है। गौरिया रोने लग जाती है। रेन हंसते हुए अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है। थाइम को किडनैप करने वाले एमजे और केविन थे। गौरिया कहती है तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो। रेन कहता है देखती रहो, तुम्हें तुम्हारे आंसर्स मिल जाएंगे। थाइम पूछता है कि क्या ये सब मजाक चल रहा है। केविन कहता है मैंने तुम्हारे हाथ इसलिए बांधे हैं क्योंकि मैं तुम्हें लेक्चर देने वाला हूँ। थाइम बोलता है कैसा लेक्चर, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, बच्चों वाले गेम्स खेलना बंद कर दो। एमजे कहता है अगर बड़ा होना तुम्हारे जैसा है तो मुझे बड़ा ही नहीं होना। केविन कहता है अगर कल वो डील सक्सेसफुल हो गई तो पूरे कंट्री की पावर तुम्हारे मॉम के हाथों में आ जाएगी, फिर चाहकर भी उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। थाइम कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जाने दो। एमजे कहता है अभी प्यार का लेक्चर बाकी है, क्योंकि प्यार ही तुम्हें ठीक कर सकता है। थाइम कहता है इन सब चीजों में प्यार की कोई जगह नहीं है। केविन कहता है अगर तुम दिल से सोचोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एमजे कहता है तुम अपनी मॉम की पॉलिसीज बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें दोबारा से धोखा न दे दे। थाइम कहता है बिजनेस में किसी पर ट्रस्ट करना बहुत ही रिस्की काम है। एमजे बोलता है बिजनेस हम भी करते हैं। थाइम कहता है दिल तो मेरा टूटा है ना, तुम समझ नहीं पाओगे। केविन बोलता है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ F4 है। एमजे कहता है तुम्हारा आइडिया कितना भी रिस्की हो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। केविन कहता है तुम्हें जैसा फ्यूचर चाहिए वो पॉसिबल हो सकता है। मीरा और लिटा को देखो, जो वो चाहते थे वो उसे पूरा कर रहे हैं। हम यहाँ पर गौरिया के लिए आए हैं, अगर वो तुम्हें इतना बदल सकती है तो हम क्यों नहीं। अपने दिल पर भरोसा रखो। थाइम अपने हाथ खोलकर खड़ा हो जाता है। दोनों डर जाते हैं, लेकिन थाइम उनको जाकर हक कर लेता है और पूछता है कि क्या मैं अभी भी ऐसा कर सकता हूँ ना। केविन उसको पूछता है तुम अभी भी गौरिया के बारे में सोचते हो ना। थाइम कहता है मैं सारा टाइम गौरिया के बारे में ही सोचता हूँ। ये सुनकर गौरिया भी रोने लग जाती है। रेन गौरिया से कहता है तुम्हारे भाई ने थाइम की मॉम के कैंसर के बारे में मुझे बताया था। मेरी फैमिली चारों F4 की फैमिलीज का ट्रीटमेंट करती है और मैं हर साल डॉक्यूमेंट देखता हूँ। अगर थाइम की मॉम को कैंसर होता तो मुझे पता होता। तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। गौरिया चिल्लाकर थाइम से सॉरी बोलती है और कहती है मैं बहुत बड़ी इडियट हूँ। रेन उसको देखता है और फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ पर गौरिया बिल्कुल ऐसे ही चिल्ला
चिल्लाती थी। दूसरी तरफ थाइम मीटिंग के लिए निकल गया था। एमजे रेन से कहता है यहाँ पर सब कुछ ठीक है। गौरिया रेन से तुरंत ही बैंकॉक चलने के लिए बोलती है। इस तरफ मीटिंग स्टार्ट हो गई थी और थाइम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है मैं पूरी रात डॉक्यूमेंट्स बना रहा था। उसकी मॉम पूछती है कौन से डॉक्यूमेंट्स। थाइम अपनी न्यू पॉलिसी सबको दिखाने के लिए बोलता है। उसकी मॉम कहती है मैं ये सब होने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ गौरिया भी वहाँ पर पहुँच गई थी। थाइम सबसे पहले अपनी मॉम की पॉलिसी के बारे में बताता है जिससे परामा ग्रुप को हमेशा प्रॉफिट हुआ है। इस बार उन्हें 7 बिलियन का फंड इकट्ठा करना है। उसके बाद वो अपने पॉलिसी के बारे में बताता है जिससे प्रॉफिट तो ज्यादा नहीं होगा लेकिन उनसे जितनी भी जुड़ी हुई कंपनीज हैं कोई बर्बाद नहीं होगी। थाइम कहता है काम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है और ये रहा प्रूफ। एमजे, केविन और रेन ने थाइम को ऑलरेडी 3 बिलियन का फंड दे दिया है। ये तीनों ही इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी हैं। अब आप लोग अपना डिसीजन बता दीजिए लेकिन मेरी एक शर्त है, परामा ग्रुप को मेरी पॉलिसी ही फॉलो करनी पड़ेगी। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा और इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है बल्कि बाकियों के बारे में भी सोचना है और परामा ग्रुप के लिए सबसे अच्छा डिसीजन यही होगा कि आप लोग मेरे साथ हैं। कोई कुछ नहीं बोलता तो थाइम की मॉम स्माइल करने लगती है और सारे लोगों से सॉरी बोलती है। तभी एक आदमी खड़ा होकर बोलता है मेरी कंपनी थाइम की पॉलिसी को सपोर्ट करेगी। फिर एक एक करके सारे ही लोग मान जाते हैं। तभी केविन उसको मैसेज करके कहता है गौरिया तुमसे मिलने के लिए आ रही है। टिया कहती है मैं मीटिंग को हैंडल कर लूंगी। थाइम वहाँ से भागकर निकल जाता है। भागते भागते वो किसी से टकरा जाता है। वो उस आदमी को पहचान लेता है। वो आदमी सीचाइन कंपनी का ओनर था। उसकी कंपनी इन लोगों की वजह से बर्बाद हो गई। थाइम की मॉम मीटिंग से बाहर आती है। इस तरफ गौरिया का शूलेस टूट जाता है। सीचाइन कंपनी का ओनर थाइम की मॉम को स्टैब करने वाला था लेकिन तभी थाइम बीच में आ जाता है और चाकू उसे लग जाती है। ये सब देखकर सारे ही लोग डर जाते हैं। सीक्रेट स्टोरीज में दिखाते हैं एमजे जीतने से पहले ही खाना ऑर्डर कर देता है। सारे प्लेयर्स को चोट लगी थी। दूसरे टीम वाले लोग कहते हैं जीतने के लिए प्लेयर्स तो ढूंढ लो। तभी थाइम कहता है F4 से पंगा कौन ले रहा है। ओम के पास एक कॉल आता है और वो तुरंत ही वहाँ से निकलती है। मैच स्टार्ट हो जाता है। वो लोग खेलते हुए थाइम को नीचे गिरा देते हैं और एक बास्केट कर देते हैं। थाइम कहता है तुम्हें बास्केटबॉल नहीं खेलना है, तुम्हें बस लड़ाई करनी है और इतना बोलकर वो उसे मारने लग जाता है। इसी सीन के साथ एपिसोड 15 यहीं पर खत्म होता है।